हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। भूमिका में ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए सीधे इस लाजवाब कहानी की शुरुआत करेंगे। लेकिन इससे पहले जो सज्जन चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बगल की उस घंटी को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाली और भी ज़बरदस्त वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो कहानी की शुरुआत होती है एक चर्च से, जहां एक जवान लड़का कब्र में पैर लटकाए बैठी बुजुर्ग महिला से शादी कर रहा था। पादरी उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है कि मैं जानता हूं तुम इस बुजुर्ग औरत से शादी सिर्फ उसकी पेंशन और प्रॉपर्टी हड़पने के लिए कर रहे हो। पादरी उनकी वेडिंग सेरेमनी में आए हर गेस्ट को क्रिमिनल कहकर बुलाता है और रिवील करता है कि मेरा नाम सिमोन है, पेशे से मैं एक लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर हूँ। इसके बाद ऑफिसर सिमोन दूल्हे के साथ साथ वहाँ एक गेस्ट को फ्रॉड के जुर्म में गिरफ्तार करने लगता है। सिमोन उन्हें अरेस्ट करके ले जाता। उससे पहले यहाँ एक दूसरा ऑफिसर पहुँच जाता है और सिमोन की मेहनत का क्रेडिट खुद लेकर न्यूज़ में छा जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम क्लॉडिया नाम की मोहतरमा से मिलते हैं जो एक म्यूजियम में खड़ी हिस्टोरिकल पेंटिंग खराब करने की धमकी दे रही थी। जल्द ही यहाँ मीडिया पहुँच गई, जिन्हें क्लॉडिया बताती है कि उन्हें उनके काम के पैसे नहीं मिल रहे, जिसके चलते उसका पूरा काम चौपट हो चुका है और उसे मजबूरन अपनी दादी की पेंशन पर डिपेंड रहना पड़ रहा है। इसी बीच क्लॉडिया की बिजनेस पार्टनर मार्जी और रोजाना उसे खबर देती है कि तुम्हारी दादी की तबीयत खराब है। वो कह रही है कि वो मरने ही वाली है। क्लॉडिया सब छोड़कर फौरन घर पहुंचती है, जहां उसे पता चलता है कि दादी अम्मा को हर बार की तरह इस बार भी एसिडिटी हुई थी। ये देख क्लॉडिया थोड़ी रिलैक्स हो जाती है। दादी ब्रिजिट क्लॉडिया से कहती है कि मैं भगवान के पास जाने को पूरी तरह से तैयार हूँ, लेकिन मुझे फिक्र सिर्फ तुम्हारी है। मेरी पेंशन के बगैर तुम्हारा क्या होगा। इसके बाद क्लॉडिया दादी के लिए खाना तैयार करने किचन में जाती हैं कि तभी घर में अचानक से लाइट चली जाती है। घर की बत्ती गुल होने के साथ साथ क्लॉडिया की दादी भी परलोक सिधार चुकी थी। ये नज़ारा देख क्लॉडिया रोने लग जाती है। दरअसल उसे दादी की मौत से ज़्यादा दुख इस बात का था कि अब पेंशन के बगैर उसके खाने का जुगाड़ भी कैसे होगा। इसी दौरान रोजाना एक आइडिया लेकर आती है और क्लॉडिया से कहती है कि जब तक हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तब तक हम तुम्हारी दादी को जिंदा ही दिखाएंगे। हम दादी की बॉडी को एक डीप फ्रीज में प्रिजर्व कर लेंगे और जब हमारे काम की पेमेंट मिल जाएगी तो हम इनका फ्यूनरल कर देंगे। शुरुआत में क्लॉडिया भड़क जाती है, लेकिन कुछ देर समझाने के बाद वो रोजाना की बात मान जाती है क्योंकि उसके पास कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं था। इसके बाद क्लॉडिया और उसके साथी लड़कियों ने मिलकर फ्रीजर को खाली किया और दादी की बॉडी को इसमें प्रिजर्व करके रख दिया। अगली सुबह क्लॉडिया जिस कंपनी में अपने काम के पैसे मांग रही थी वहाँ पेमेंट लेने जाती है, लेकिन कंपनी का मैनेजर कहता है कि फाइल काफ़ी नीचे है, तुम्हें 1 महीने का इंतजार करना होगा। इसके अलावा मैनेजर उसे ऑप्शन देता है कि तुम कुछ रिश्वत दो तो तुम्हारा काम शायद कुछ जल्दी हो जाए। इस पर क्लॉडिया भड़क जाती है। वो उसे फटकार ही रही थी कि तभी पीछे पुतला बनकर खड़ा हुआ ऑफिसर सिमोन बीच में आ जाता है और मैनेजर को गिरफ्तार कर लेता है। सिमोन मैनेजर को लेकर जाने लगा, लेकिन क्लॉडिया को उसके साइन चाहिए थी तो वो अपने पेपर्स लेकर उसके पीछे भागने लगी, लेकिन सिमोन इसे गलत बताते हुए क्लॉडिया को साइन देने से मना कर देता है। कुछ देर चली कहासुनी के बाद क्लॉडिया के हाथ से सिमोन को धक्का लग गया और उसे कई चोटें भी लग गईं। अब क्लॉडिया की मुसीबतें और बढ़ने वाली थी क्योंकि उसने एक पुलिस ऑफिसर को धक्का देकर उसे जख्मी किया था, लेकिन फिर भी क्लॉडिया हिम्मत करके ऑफिसर से मिलने हॉस्पिटल जाती है और उसे परिस्थिति समझाते हुए कहती है कि उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था। यहाँ हमें पता चलता है कि सिमोन क्लॉडिया को पसंद करने लगा था। ऐसे में उसने फैसला लिया कि वो क्लॉडिया की गलती पर उसे फंसाएगा नहीं। सिमोन के को-वर्कर्स भी उसे बाहर खड़े देख रहे थे। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि वो अपनी बीवी से डिवोर्स के बाद काम के पीछे पागलों की तरह भागता है और इस बात का हर्जाना उसके को-वर्कर्स को भुगतना पड़ता है। ऐसे में वो लोग सिमोन को एक बार फिर से प्यार में डालने की प्लानिंग करने लगे, वो भी क्लॉडिया के साथ। अगले दिन सिमोन के सभी को-वर्कर्स उसे कुछ तस्वीरें दिखाते हैं और कहती है कि ये क्लॉडिया है, इसकी दादी की पेंशन काफ़ी समय से अटकी हुई है, हम चाहें तो उसकी मदद कर सकते हैं। सब लोग सिमोन से कहती है कि ये सही मौका है, अगर क्लॉडिया को चाहते हो तो आप उसकी मदद के बहाने उसके घर तक जा सकते हो, लेकिन सिमोन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। ऐसे में सब को-वर्कर्स उसे पार्टी करने ले गए, जहाँ नशे में सिमोन बोल देता है कि हाँ उसे क्लॉडिया पसंद है, मगर नशा उतरते ही वो सख्त लौंडा बन गया और कहने लगा कि वो किसी लड़के से बात नहीं करेगा, जिस पर उसकी जूनियर उसे कुछ इस तरह से फटकार लगाती है जैसे कि वो सीनियर हो। सब लोगों की खूब जिद करने के बाद सिमोन हाँ कह देता है और अगले दिन क्लॉडिया के घर पहुंच गया। अब एक तरफ प्यार में खोया सिमोन था जो बहकी बातें कर रहे थे, तो दूसरी तरफ क्लॉडिया थी जो अपनी दादी का सच छुपाने के लिए तरह तरह की तरकीबें लगा रही थी और कैसे भी करके सिमोन को भगाना चाहती थी। कुछ देर में क्लॉडिया कामयाब हुई और सिमोन दोबारा आने का कहकर निकल गया। अब घबराई क्लॉडिया अपने दोस्तों से कहती है कि मैं नहीं चाहती कि हमारे सच के बारे में किसी को भी पता चले। ऐसे में वो सब डिसाइड करते हैं कि अब दादी को फ्रीजर से निकाल कर दफना दिया जाए। उन्होंने जमी हुई बॉडी को बाहर निकाला और पिघलने का वेट करने लगे। अब बॉडी पिघलने में
15 घंटे का समय लगने वाला था। सभी इसके पिघलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि सिमोन के कोवर्कर्स उसे एक बार फिर से क्लोडिया के घर जाने और डेट पर जाने की बात कहने की जिद करने लगे। काफी जिद के बाद फाइनली सिमोन हामी भरता है और क्लोडिया के घर उसे डेट पर चलने के लिए पूछने आ जाता है। क्लोडिया के घर दरवाजे की घंटी बजती है। ये कोई और नहीं बल्कि सिमोन ही था। सिमोन की नॉक नॉक सुनते ही तीनों बॉडी को तैयार करने में जुट जाती है। कुछ ही देर बाद क्लोडिया दरवाज़ा खोलती है, लेकिन सिमोन उसे डेट के लिए पूछने में इतना घबरा रहा था कि वो कुछ बोल ही नहीं पाया। वो घबराते हुए घर में घुस जाता है। अंदर हॉल में मार्जी और रोजाना दादी के पास बैठी थी। सिमोन ने दादी को नमस्ते कहा, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। ऐसे में क्लोडिया ने उसे बातों में उलझाया और अपने साथ ऊपर ले गई, जहाँ काफ़ी मशक्कत और घबराहट के बाद सिमोन क्लोडिया को पूछ ही लेता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। अब क्लोडिया को भी सिमोन को फटाफट घर से रवाना करना था, इसलिए वो झट से हाँ कर देती हैं और दोनों डेट पर निकल जाती हैं। अब डेट के दौरान सिमोन सिर्फ अपने काम की ही बातें करता है, जिससे क्लोडिया बुरी तरह से बोर हो चुकी थी। क्लोडिया मौका मिलते ही रोजाना को फ़ोन करती है और पूछती है कि तुम लोगों ने दादी को वापस प्रिजन में डाला कि नहीं। अब फाइनली दिन खत्म हुआ और क्लोडिया बोरिंग डेट से जूझने के बाद सिमोन के साथ घर पहुंची, लेकिन अब दुर्भाग्य से उनके पीछे कुत्ते पड़ गए, जिसके चलते सिमोन को यहीं उसके घर रुकना पड़ा। घर में लाइट नहीं थी और क्लोडिया मोमबत्ती ढूंढने चली गई और पीछे खड़े सिमोन ने फ्रीजर खोल लिया। खुशकिस्मती से ऊपर खाने पीने के सामान रखे हुए थे, सो उसे बॉडी की भनक तक नहीं लगी। सिमोन आगे कुछ देखता इससे पहले क्लोडिया ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ किस करने लगी, लेकिन सिमोन किस में इंटरेस्ट लेने की बजाय उससे कहने लगा कि तुम्हें फ्रीजर साफ करने की ज़रूरत है, इसमें काफ़ी बदबू आ रही है। लेकिन क्लोडिया उसे पकड़कर कमरे में ले गई और बेतहाशा किस करने लगी। कुछ देर बाद जब सिमोन थोड़ा और आगे बढ़ने लगा तो क्लोडिया कहने लगी कि नहीं, मैं इसके लिए अभी तैयार नहीं हूँ। अब चूंकि सिमोन एक रिस्पेक्टेड ऑफिसर था तो उसने क्लोडिया की आंखों में घबराहट देखकर उसकी बात मान ली और बेड से उठकर अपने घर रवाना हो गया। सिमोन जाने के बाद क्लोडिया को लगातार मैसेज करता रहा, लेकिन क्लोडिया अब इससे परेशान हो चुकी थी। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसका उपाय निकाला और सिमोन के साथ एक और डेट फिक्स की, जिसमें क्लोडिया ने काफ़ी छोटे कपड़े पहने और रेस्टोरेंट में किसी नशेड़ी और बदतमीज लड़की की तरह बर्ताव करने लगी। सिमोन क्लोडिया का ये रूप देखकर काफ़ी परेशान था और तो और क्लोडिया की ऐसी हरकतों के चलते सिमोन को एक शख्स से मुक्का भी खाना पड़ा और रेस्टोरेंट से निकाल दिया गया सो अलग। सिमोन उसका अजीब बर्ताव देखकर चला गया। क्लोडिया को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी क्लोडिया ने कुछ दिन फैसला न बदलने का मन बनाए रखा। अगले दिन सुबह अगस्टो नाम का एक आदमी क्लोडिया के घर आया, जो बता रहा था कि वो उसकी दादी का पुराना दोस्त है। अगस्टो ने बताया कि मैं काफ़ी समय से यहीं पर घूम रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी दादी दिखी तक नहीं। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ, वो ठीक तो है ना। क्लोडिया ने बताया कि वो वेकेशन पर गई हुई है, लेकिन उसे क्लोडिया की बातों पर शक हो रहा था। ऐसे में उसने धमकी देते हुए कहा कि तुमने अगर कल तक मुझे उससे नहीं मिलवाया तो मैं पुलिस की मदद लूँगा। क्लोडिया और उसके दोस्त अगस्टो की धमकी से डर जाती हैं, लेकिन तभी हमेशा की तरह रोजाना की खुरापाती दिमाग में एक और आइडिया जन्म लेता है। मोहतरमा ने क्लोडिया को मेकअप करके ठीक बिल्कुल दादी जैसा बना दिया और अगस्टो के साथ मीटिंग फाइनल की। खुशकिस्मती से अगस्टो उसे पहचान नहीं पाया और बातचीत करने लगा। यहाँ हमें पता चलता है कि अगस्टो और क्लोडिया के बीच एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, जो कि उनके जवानी के दिनों से चल रहा था। लेकिन क्लोडिया अगस्टो से कहती है कि वो किसी और से प्यार करती है, सो तुम फ़ौरन यहाँ से चले जाओ, और वो जैसे तैसे अगस्टो को भगाने में कामयाब हो जाती हैं। वो चैन की सांस लेने की कोशिश करती। उससे पहले दूसरी समस्या यानी सिमोन आ टपकता है। सिमोन उससे माफ़ी मांगने के लिए आया था, लेकिन क्लोडिया ने उससे भी दादी बनकर ही बात की। सिमोन भी उससे दादी समझते हुए कहने लगा कि मुझे क्लोडिया के बाहरी लुक से नहीं बल्कि उसके अंदर के इंसान से प्यार है। मैं उसे हर हाल में खुश रखूंगा, चाहे जो भी हो। सिमोन की प्यारी बातें सुनकर क्लोडिया इमोशनल हो गई और उसके मन में फीलिंग्स भी जागने लगी। वो सिमोन से 2 मिनट में लौटने का कहकर जाती है और मेकअप उतारकर क्लोडिया बनकर आती है। क्लोडिया ने आते ही उसे किस करना शुरू कर दिया और दोनों के बीच का रिलेशन ऑफिशियल हो गया। इधर सिमोन के कोवर्कर्स को जब इसके बारे में पता चला तो वो सभी खुशी के मारे झूम उठे। इसके बाद सिमोन और क्लोडिया एक साथ घूमने गए। इसी दौरान क्लोडिया उसे अपनी पहली पत्नी से हुई ब्रेकअप की वजह पूछती है। इस पर सिमोन ने बताया कि मैंने उसे जेल में डाल दिया था क्योंकि उसने 8,000 यूरो की टैक्स चोरी की थी और उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और हमारा डिवोर्स हो गया। इसके अलावा सिमोन ने बताया कि कभी भी मुझे प्यार और काम में से एक चीज़ को चुनने के लिए मत कहना, क्योंकि मेरे लिए मेरी ड्यूटी और कानून से बढ़कर कुछ भी नहीं है।
देखते ही देखते इनका वेकेशन खत्म होता है और घर लौटकर क्लोडिया अपने फ्रेंड से बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसे घबराहट हो रही थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं सिमोन को उसकी सच्चाई पता न चल जाए। ऐसे में उन्होंने दादी को तुरंत दफनाने का फैसला लिया और बॉडी को एक वैन में डालकर बाहर ले गई क्योंकि घर में तो ये करना सुरक्षित नहीं था। लेकिन फूटी किस्मत के चलते रास्ते में एक नाके पर पुलिस ने उनकी वैन को रुकवा लिया और वैन की तलाशी लेने लगी। यहाँ सिमोन भी मौजूद था। उन्होंने वैन का बैक डोर खोला और तीनों लड़कियां हैरान रह गईं। क्लाइमैक्स में इतना करीब डिस्टर्ब करना ठीक तो नहीं है, लेकिन वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो आप नीचे दिए गए लाइक बटन दबा सकते हैं। हाँ, तो सब लड़कियां हैरान रह गईं क्योंकि गाड़ी में बॉडी ही नहीं थी। दरअसल रास्ते में जब तीनों वैन फुल स्पीड में दौड़ाते हुए आ रही थी तो वैन का गेट खुल गया और बॉडी व्हील चेयर सहित रोड पर उतर गई। सब कुछ ठीक तो चल रहा था, लेकिन पूछताछ के दौरान घबराई हुई मार्जी के मुंह से निकल गया कि गाड़ी में बूढ़ी औरत थी जो कि अब कहीं गुम हो गई है। सिमोन को लग रहा था कि शायद इन तीनों ने शहर में चोरी हुआ बूढ़ी औरत का स्टैचू उठाया है। सिमोन ने उन्हें तुरंत अरेस्ट किया और दूसरी जगह पर ले गया। इधर अगस्टो को व्हील चेयर पर दौड़ रही दादी की बॉडी दिखाई देती है, सो वो भी व्हील चेयर के पीछे पीछे भागना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ सिमोन क्लोडिया से कहता है कि स्टैचू सच्चाई छिपाने की बात थी। मुझे तुम तीनों पर हमेशा से ही शक था कि तुम लोगों ने फ्रीजर में कुछ बॉडी छिपा रखी है। ये सुनकर क्लोडिया अपना जुर्म कबूल करती है और पूरी सच्चाई बताने के बाद खुद को गिरफ्तार करने के लिए कहती है। लेकिन सिमोन कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा जेल में जन्म ले, इसलिए मुझे लाइफ में पहली बार किसी क्रिमिनल को बचाने में उसकी मदद करनी पड़ रही है। इसी दौरान उसे पता चलता है कि क्लोडिया ने अपनी दादी की बॉडी को रास्ते में ही कहीं खो दिया है। इधर अगस्टो अपने पुराने प्यार तक पहुंच चुका था, लेकिन करीब आने पर उसे पता चलता है कि दादी अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए वो पुलिस को फ़ोन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस फ़ोन पिक करती। इससे पहले अगस्टो को हार्ट अटैक आ गया और उसकी दादी के पास ही मौत हो जाती है। दूसरी तरफ क्लोडिया मन ही मन में खुश हो रही थी कि सिमोन ने अपने प्यार के लिए ये सब किया, लेकिन तभी सिमोन कहता है कि वो ये सब अपने बच्चे के लिए कर रहा है और अब उनके बीच में कोई रिश्ता नहीं है। असल में सिमोन ने पुलिस वालों को गलत इन्फॉर्मेशन दी थी ताकि क्लोडिया की बॉडी ढूंढकर वापस छिपाने का समय मिल पाए। वहीं काफ़ी ढूंढने के बाद मार्जी और रोजाना को लाश मिल जाती है, लेकिन इस बार उन्हें गिफ्ट के तौर पर अगस्टो की बॉडी भी मिली थी। वे अगस्टो की बॉडी को साइड में करने में जुट गई, लेकिन वापस आकर दिखा तो दादी की बॉडी यहाँ पर नहीं थी। इसके बाद ये दोनों घबराई हुई क्लोडिया के घर पहुँचती हैं। क्लोडिया भी काफ़ी परेशान थी, लेकिन तभी इन्हें व्हील चेयर पर कपड़े से ढकी हुई एक बॉडी नजर आती है। वो चैन की सांस लेती। इससे पहले मौके पर पुलिस पहुंच गई। यहाँ हमें पता चलता है कि व्हील चेयर पर तो सिर्फ मूर्ति है, जिसकी बात सिमोन वैन चेकिंग के दौरान कर रहा था। तीनों लड़कियां बच तो गई, लेकिन उनके दिमाग में अब ये सवाल दौड़ रहा था कि जब सेम व्हील चेयर पर मूर्ति रखी गई है तो बॉडी कहाँ गई। कुछ देर बाद क्लोडिया घर लौटी तो उसने पाया कि उसकी दादी की बॉडी बेड पर आराम से सो रही है। यहाँ हमें पता चलता है कि बॉडी ढूंढकर लाने से लेकर व्हील चेयर पर मूर्ति रखने तक के सब काम सिमोन ने किए थे ताकि वो क्लोडिया को बचा सके। सिमोन गुस्से में ब्रेकअप करने के लिए क्लोडिया से माफ़ी मांगता है और इसके बाद दोनों किस करने लगते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम तीनों लड़कियों और सिमोन को एक साथ देखते हैं जो कि फ्यूनरल में आई थी, लेकिन ये फ्यूनरल असल में क्लोडिया की दादी का नहीं बल्कि अगस्टो का था। इसी बीच रोजाना और मार्जी सिमोन से कहती हैं कि क्लोडिया का काम अभी ठप है और कर्ज भी काफ़ी बढ़ चुका है, तुम्हारा बच्चा भी होने वाला है, तुम्हारी एक सैलरी से तो सब काम कर पाना पॉसिबल नहीं है, हमें कुछ दिन और पेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। सिमोन उस पर थोड़ा झल्लाता है, लेकिन बाद में दादी की बॉडी कुछ और समय के लिए छोड़ने के लिए मान जाता है और इसी के साथ हो जाती है कहानी की हैप्पी एंडिंग। आपके इस पर क्या विचार है कमेंट्स में हमें बताना ज़रूर, और अधिक जानना चाहते हैं तो बता दें कि मूवी का नाम पुट ग्रैंडमा इन द फ्रीजर था, जो कि 2018 के दौरान रिलीज़ हुई। वहीं रेटिंग की अगर बात करें तो IMDb पर फिल्म को 6.1 स्टार्स मिले थे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और भी ज़बरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए मजे लीजिए चैनल पर मौजूद अन्य वीडियोज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।